हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्क बनियापुर के ऑनलाइन क्लासेज में। मैं सुमित आज मैं लेके आया हूँ 12th के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का चैप्टर 5 का सेकेंड पार्ट का वीडियो। आज जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को बताऊंगा द्विसंकर क्रॉस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विसंकर क्रॉस होता क्या है। इसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, सबसे पहले जैसा कि हमने पार्ट 1 के वीडियो में आपको बता रखा है एक संकर क्रॉस के बारे में। आज में हम लोग समझेंगे कि मेंडल ने जो द्विसंकर संकरण कराया था, जो द्विसंकर क्रॉस कराया था, वह कैसे कराया था, कौन कौन से तरीके उसने अपनाए, यही हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेंडल ने एक संकर संकरण के बाद द्विसंकर क्रॉस का प्रयोग जो था उन्होंने किया। इसके लिए उन्होंने द्विसंकर क्रॉस, द्वि मतलब क्या होता है? दो, यानी दो लक्षणों को एक साथ लेकर मेंडल ने क्रॉस कराया। इसी को कहा जाता है द्विसंकर क्रॉस। यानी हम इसको अगर डिफिनीशन के रूप में लिखें तो द्विसंकर क्रॉस के बारे में हम लिख सकते हैं कि जब दो विपरीत जोड़ों के लक्षण, जब दो विपरीत जोड़ों के लक्षण जब दो विपरीत जोड़ों के लक्षण का क्रॉस दूसरे पौधे के साथ कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ठीक है, यानी द्विसंकर क्रॉस क्या है? तो जब दो विपरीत लक्षण के जोड़ों का क्रॉस दूसरे पौधे से अगर जब हम लोग कराते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। ये मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस किया था। अब मेंडल ने अपना द्विसंकर क्रॉस के लिए क्या चुना था? तो मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए इस चीज को ध्यान रखेंगे, मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए एक पीले और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस को हम हिंदी में बोलते हैं संकरण। ठीक है, एक पीले और गोल बीज वाले पौधे का क्रॉस झुर्रीदार और हरे बीज से कराया। झुर्रीदार और हरे बीज से कराया। ध्यान देंगे इस चीज को। मेंडल ने कुल कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षण का, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बता रखे थे। 7 लक्षणों में से उन्होंने 2 लक्षण को चुना। एक संकर संकरण में क्या होता है कि एक लक्षण का क्रॉस कराया जाता है, जबकि इसमें 2 लक्षण को एक साथ लेकर के क्रॉस कराया जाता है द्विसंकर क्रॉस में। इस चीज को याद रखेंगे हमेशा। 2 मिनट की बात है। एक संकर क्रॉस क्या है? तो एक संकर क्रॉस का मतलब एक लक्षण को लेकर के जब क्रॉस कराया जाता है तो एक संकर क्रॉस कहा जाता है, और जब 2 लक्षण को एक साथ लेकर के क्रॉस कराया जाता है तो द्विसंकर क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, तो मेंडल ने अपना द्विसंकर क्रॉस करने के लिए क्या चुना बाबू? तो सबसे पहले उन्होंने चुना बीज का आकार। एक लक्षण चुना बीज का आकार, और दूसरा चुना बीज का रंग। मैंने 7 लक्षण के बारे में आपको बताया हूं फर्स्ट पार्ट के वीडियो में, वहां से आप देख सकते हो कि कौन कौन से 7 लक्षण है। इसमें से कोई 2 लक्षण के बारे में हम इसको आपको बता रहे हैं, लेकिन मेंडल ने जो शुरू में जो अपना संकरण कराया, द्विसंकर संकरण, तो उन्होंने ये 2 लक्षण को चुना, बीज का आकार और बीज का रंग। ठीक है, तो बीज के आकार का जो उन्होंने
हमने लिया, एक लिया गोल बीज, और ये गोल जो होता है आप लोगों को मैंने बताया था कि पहला जो उसमें लक्षण में जो पहला लक्षण लिखा जाता है विशेषण, वह जो होता है प्रभावी होता है और दूसरा जो होता है अप्रभावी होता है। तो ये प्रभावी और ये मान लीजिए अप्रभावी। तो प्रभावी लक्षण गोल ले लिया, अप्रभावी लक्षण क्या ले लिया, झुर्रीदार। झुर्रीदार। अब आप लोगों को मैंने आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बता रखा है कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के जीन किसी पौधे में एक साथ आते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण वाले जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अप्रभावी वाले जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए दो लक्षण को चुना, कौन कौन, बीज का आकार और बीज का रंग। एक जो बीज के आकार में लिया वह एक गोल लिया और दूसरा क्या लिया, झुर्रीदार। बीज के रंग में एक पीला लिया तो दूसरा लिया क्या, हरा। यानी मेंडल ने गोल और पीला बीज का संकरण झुर्रीदार हरा बीज से कराया। एक ऐसा मटर के पौधा लिया जिसका बीज गोल है और पीला है, ठीक है, और उसका क्रॉस किससे कराया, एक पौधा मटर का पौधा ऐसा लिया जो झुर्रीदार है यानी छोटा है और हरा है। हरा का मतलब उसका कलर चेंज है। तो ये दोनों अलग अलग लक्षण लेकर के उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मेंडल ने बताया था कि जीन जो होते हैं, कारक जो होते हैं, वो हमेशा जोड़े के रूप में होते हैं। तो गोल के लिए हमने जो संकेत ले लिया वो कैपिटल आर ले लिया, और पीला के लिए हमने ले लिया कैपिटल वाई। ठीक है, ये इनके क्या हो गए, जीन हो गए। ठीक उसी प्रकार से झुर्रीदार के लिए हम स्मॉल इसका उल्टा रख लेते हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बता रखा है कि जो यहाँ पे हम संकेत के रूप में मानते हैं उसी के उल्टा इधर मान लेते हैं। तो झुर्रीदार के लिए छोटा और हरा के लिए छोटा वाई, ये आपके हो गए जनक। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान देंगे, इसमें किसी को मेल और किसी को फीमेल मान लेते हैं। मेल के लिए ये संकेत होता है और फीमेल के लिए ये संकेत होता है, दिमाग में रखेंगे इस चीज को। अब मेंडल ने क्या किया कि दो लक्षण वाले जीन को लेकर के क्रॉस कराया। एक गोल पीला वाले पौधे का क्रॉस किससे कराया, झुर्रीदार और हरे रंग के बीज वाले पौधे से क्रॉस कराया। ठीक है, जब क्रॉस कराया तो जुग्मक बनते समय जैसा कि आपको मालूम है, मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बताया था कि इस चीज को याद रखेंगे, एकदम दो शब्द की बात है कि जुग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन में जुग्मक बनते समय एक कारक, एक जीन का एक कारक, ये जोड़े में से केवल एक ही जीन बाहर आता है, एक लक्षण का एक ही जीन बाहर आता है। तो इसका आपका आ जाएगा कैपिटल आर और इसका आ जाएगा कैपिटल वाई, ये आपके होगा जुग्मक। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसमें कौन विभाजन होता है बाबू, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब इस चीज को समझेंगे, एक बार ध्यान देंगे इस चीज को। मेंडल ने एक मटर के पौधे को चुना जो गोल और पीला था, जिसका बीज जो था गोल और कैसा था, पीला था, और दूसरा चुना जिसका बीज झुर्रीदार और हरा था। ठीक है, उसका क्रॉस आपस में कराया। गोल के लिए हमने कैपिटल आर लिया, क्योंकि मेंडल ने बताया था कि कारक, मेंडल ने एक शब्द प्रयुक्त किया था जो आजकल हम लोग जीन बोलते हैं, उसमें उन्होंने बोला कारक जो होते हैं वो जोड़े के रूप में होते हैं। तो गोल को हमने कैपिटल आर, पीला के लिए हमें कैपिटल वाई, यानी गोल पीला का जो हमने जीन लिया कैपिटल आर, कैपिटल वाई। उसी तरह से झुर्रीदार के लिए लिया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब यहां पे आपको याद रखना होगा कि जुग्मक बनते समय हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है
और जुग्मक बनते समय एक जोड़े में से केवल एक ही जीन, एक लक्षण वाले जो जीन होते हैं उसमें से केवल एक ही जीन बाहर आता है जुग्मक बनते समय। तो ये कैपिटल आर में से एक आर आ गया, ठीक है, और इसका एक जीन आ गया, उसी तरह से ये आ गया। तो ये आपकी जुग्मक बन गया। अब इसका इन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है। तो हमारे क्या बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से पौधे बने। ये आपका हो गया F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी हो गई F1 पीढ़ी। तो इसने पाया कि जो F1 पीढ़ी में जो बड़े संतान वो कैसे थे, गोल और पीला थे। अब कहिएगा सर कैसे? तो आपको मैंने बताया था प्रभाविता का नियम, मेंडल के प्रभाविता का नियम बताया था एक संकर संकरण में। ध्यान देंगे, सबसे लास्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बताया था कि जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण का जीन किसी पौधे में एक साथ आता है, ध्यान देंगे इस चीज को, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जीन किसी पौधे में एक साथ आता है तो केवल प्रभावी लक्षण का जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो यह आपका जो है प्रभावी जीन है और यह आपका क्या है, अप्रभावी है। तो जब ये दोनों देखिए, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये प्रभावी लक्षण का जीन है, और ये स्मॉल आर ये अप्रभावी लक्षण का जीन है। तो जब दोनों एक साथ आएंगे तो केवल क्या करेंगे, प्रभावी लक्षण वाले जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे, यानी प्रभावी लक्षण वाले जीन आर और वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई यही अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे। इससे जो संतान उत्पन्न होंगे वह गोल और पीला होंगे, ठीक है। अब देखिए, मेंडल ने सोचा कि ठीक है F1 पीढ़ी में तो गोल और पीला, लेकिन हमने तो बनाया था झुर्रीदार और हरा से, तो इसके लक्षण कहां गए? तो इसके लक्षण को जानने के लिए मेंडल ने F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति थी उसमें स्वपरागण कराया, यानी ये झुर्रीदार और हरे लक्षण यानी अप्रभावी लक्षण को देखने के लिए आगे अप्रभावी लक्षण गया कहां, इससे तो कोई पौधे बने नहीं। तो इसको जानने के लिए F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का स्वपरागण कराया, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस इसी से कराया, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्रॉस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से कराया, ठीक है, यानी F2 पीढ़ी में। तो ध्यान देंगे इस चीज को। कैसे कराया ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। मेंडल ने जब देखा कि F1 पीढ़ी में जो उसकी संतति प्राप्त हुई वो गोल और पीला ही प्राप्त हुआ, जबकि उन्होंने क्रॉस किससे कराया था, झुर्रीदार और हरा। तो इसके लक्षण कहां गए, इस लक्षण को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, इसका स्वपरागण किया। स्वपरागण का मतलब इसी से क्रॉस कराया। तो चलिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका जो क्रॉस था वह किससे कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसको जानने के लिए इसको उन्होंने मेल मान लिया और इसको उन्होंने क्या मान लिया, फीमेल मान लिया, ठीक है। जब इस पौधे के ये जीन हो गए, यानी ये जनक हो गया, इसको जनक कह सकते हैं। अब इसके उन्होंने क्या निकालना शुरू किया, जुग्मक बनाया। जुग्मक इसके बने, तो चूंकि जुग्मक बनेंगे तो इस चीज को याद रखेंगे, कुछ विशेष टॉपिक है इसको याद रखना होगा। एक आता है समजुग्मजी और विषमजुग्मजी। समजुग्मजी क्या होता है और विषमजुग्मजी क्या होता है, ध्यान देंगे इस चीज को। बहुत सिंपल सी चीज है, एकदम 2 शब्द में आपको याद हो जाएगा, समजुग्मजी और विषमजुग्मजी। तो समजुग्मजी यानी द्विगुणित अवस्था में अगर दोनों अलील, याद रखेंगे, द्विगुणित अवस्था में अगर दोनों अलील समान हो तो समजुग्मजी होता है। यहां मैं लिख देता हूं, समजुग्मजी
द्विगुणित अवस्था में जब दोनों अलील, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट की वीडियो में, अलील क्या होते हैं, जीन का वैकल्पिक रूप होता है। जैसे ये जो आपने एक लंबा एक बौना, तो लंबा एक पौधा जो होता है, एक लंबा होता है और एक बौना, ये दोनों जो है ये जीन के क्या है, वैकल्पिक रूप ही है। ठीक है, तो समयुग्मजीय और का मतलब होता है कि द्विगुणित अवस्था में जब दोनों अलील समान हो तो उसे समयुग्मजीय कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, मतलब दोनों जीन क्या हो, समान हो, दोनों अलील जो हो समान हो तो उसे समयुग्मजीय कहा जाता है। ठीक है, विषमयुग्मजीय क्या है, इस चीज को जानेंगे। तो जब द्विगुणित अवस्था में जब दोनों अलील समान न हो, जैसे एक कैपिटल टी हो तो एक स्मॉल टी हो, एक कैपिटल आर हो एक स्मॉल आर हो, एक कैपिटल वाई हो तो एक स्मॉल वाई हो। ठीक है, यानी समयुग्मजीय यानी जिस द्विगुणित अवस्था में अगर दोनों अलील समान है तो समयुग्मजीय है, और द्विगुणित अवस्था में दोनों अलील समान नहीं है तो वह क्या है, विषमयुग्मजीय है। तो यहां पर देखेंगे ये समयुग्मजीय है या विषमयुग्मजीय, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये विषमयुग्मजीय है, दोनों के अलील जो है समान नहीं है। तो विषमयुग्मजीय में युग्मक की संख्या कितनी होती है, इस चीज को जानेंगे। विषमयुग्मजीय में युग्मक की संख्या कितनी होती है। समयुग्मजीय में तो 2 होती है, ये तो आप लोग को जानते हैं, लेकिन विषमयुग्मजीय में युग्मकों की संख्या कितनी होती है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2n टू द पावर n। ठीक है, किसके लिए, विषमयुग्मजीय के जनकों की संख्या से युग्मकों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 द पावर n, जहां n बराबर होता है, n का मतलब होता है कि विषमयुग्मजीय की संख्या, विषमयुग्मजीय की संख्या, तो देखिए एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, 2 हो गया ना, इसमें 2 विषमयुग्मजीय है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, यानी इसके जो युग्मक बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4। यानी विषमयुग्मजीय में युग्मक कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, जबकि समयुग्मजीय में युग्मक कितने बनते हैं, केवल 1 बनते हैं। जैसे समयुग्मजीय में अगर कैपिटल टी है तो इससे एक ही युग्मक बनेंगे और एक आपका ये बनेगा, यानी 2। समयुग्मजीय में 2 और विषमयुग्मजीय में कितने बनेंगे, 4। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान देंगे, तो इसमें कितने युग्मक बनेंगे बाबू, 4 बनेंगे। तो 4 बनेंगे तो कौन कौन बनेंगे, जरा इसको देखिए, 3 4। ठीक है, एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 आपके युग्मक बनेंगे विषमयुग्मजीय में इसके। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, युग्मक हो गए, ध्यान देंगे इसको। ये हम लोगों को कौन से F1 पीढ़ी में प्राप्त वाले संतति का हमने क्रॉस मेंडल ने किया चीज जानने के लिए, वह अप्रभावी लक्षण को जानने के लिए उन्होंने इसका क्या किया, स्वपरागण किया। स्वपरागण का मतलब हुआ कि प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त संतति थे उनका क्रॉस उन्हीं से कराया, यानी उनमें स्वपरागण कराया, यानी ये जो हम लोगों के प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हुए थे इसी से क्रॉस इसका कराया।
तो कराया, तो इसमें भी आपके 4 बनेंगे, तो इसमें भी आपके कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके हो जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक होंगे, इससे क्रॉस करेंगे, फिर ये होंगे, इससे क्रॉस करेंगे, फिर ये होंगे, इससे क्रॉस करेंगे, फिर ये होंगे, इससे क्रॉस करेंगे। अब ऐसे एक 4 से करेंगे, चारों 4 से करेंगे, यानी कुल मिलाकर कितने पौधे बनेंगे? 16 पौधे बनेंगे। यानी F2 पीढ़ी में, द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में कितने पौधे बनते हैं? 16 पौधे बनते हैं। ठीक है, यानी एक युग्मक में 4-4 बार जो होता है संकरण कराया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाएगा, मान लीजिए एक बार में ये 4 बनेंगे, फिर दूसरी बार में 4, फिर तीसरी बार में 4, तो ये प्रक्रिया बहुत क्या हो जाती है? लंबी हो जाती है। तो इस लंबी प्रक्रिया को सॉल्व करने के लिए, कि इतनी लंबी प्रक्रिया हो गई, इस लंबी प्रक्रिया को सॉल्व करने के लिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था रिजनल्ड सी पुनेट। याद रखेंगे इनका नाम, रिजनल्ड सी पुनेट। ठीक है, इन्होंने एक तरीका बताया पुनेट स्क्वायर का नियम। ये जो चूंकि लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी, तो इस लॉन्ग प्रोसेस को एकदम आसानी से समझने के लिए रिजनल्ड सी पुनेट ने एक पुनेट स्क्वायर का नियम दिया। पुनेट स्क्वायर का नियम क्या होता है, पुनेट स्क्वायर होता क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे इसको। पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक स्क्वायर बनाया। ऐसे स्क्वायर को आपको समझ में आता है, वर्ग, 1 2 3 4, फिर ऐसे 4 ले लिए, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे उन्होंने क्या कर दिया, नीचे उन्होंने नर जिसको माना, यानी इसके युग्मक को रख दिया, और इधर इसको क्या चीज को, मादा युग्मक को, इधर नर युग्मक को और इधर मादा युग्मक को। चलिए नर युग्मक को लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल। ये हो गया नर युग्मक। अब इधर मादा युग्मक लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब इस चीज को हम आसानी से समझने के लिए इसमें समझ सकते हैं। इसका संकलन इससे कराएगा तो क्या क्या होगा बाबू, तो याद रखेंगे, कैपिटल वाले को सबसे पहले लिखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, फिर इससे कराया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे इसका कराया, तो ये आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, फिर इससे इसका कराया, तो ये आपको गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, उसी तरह से दूसरे का भी कराया, तीसरे का भी कराया, और चौथे का कराया। मैं फटाफट कर देता हूं, आप कर लोगे। ये आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, फिर ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर
स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर इससे करा है तो ये आपका होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इससे इसको तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इससे इसको तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इससे करा है इसको तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे इसको कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इससे इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे इसको स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ये जो होंगे आपके F2 पीढ़ी होंगे, द्विसंकर संकरण के ये कौन से पीढ़ी होंगे? F2 पीढ़ी, ठीक है। F2 पीढ़ी में कुल मिलाकर के कितने पौधे बने? 16 पौधे बने, जिसका जीन प्रारूप ये था और लक्षण प्रारूप क्या होता है ये मैं आपको अब बताने वाला हूं। अब इसको देखने के बाद हम लोग को यह जानना होगा कि लक्षण प्रारूप का अनुपात इसका क्या होगा। लक्षण प्रारूप का अनुपात जिसको फिनोटाइप अनुपात बोलते हैं, और जीन प्रारूप का अनुपात जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं फटाफट इसका फिनोटाइप अनुपात क्या होगा और जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। यानी द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, यह आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन में आता है। तो फिनोटाइप अनुपात कैसे निकालते हैं आपको बताते हैं, एकदम सिंपल से तरीके हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे लक्षण प्रारूप का अनुपात, लक्षण प्रारूप का अनुपात या फिनोटाइप अनुपात, ठीक है। अब हम देखेंगे फिनोटाइप क्या होता है? दिखाई देने वाला लक्षण, और जीनोटाइप जो दिखाई नहीं देता है। अब देखिए ये आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी गोल और पीला, याद रखेंगे इस चीज को। मैंने आपको बताया था कि जब दो लक्षण वाले जीन, प्रभावी और अप्रभावी वाले लक्षण वाले जीन एक साथ को अगर एक ही पौधे में आते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण वाले जो जीन होते हैं वही अपना लक्षण क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जबकि अप्रभावी वाले जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करते। ये मेंडल का प्रभाविता के नियम है, मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में आपको बता रखा था, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो इसको मैं मान लेता हूं गोल और पीला, गोल और पीला। अब देखेंगे गोल और पीला कितने हैं। एक ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है, ठीक है। यानी फर्स्ट वाले रो में कितने हैं? 4। अब आइए सेकेंड वाले में आते हैं। एक आपका ये देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा तो गोल और पीला होगा, याद रखेंगे इस चीज को। गोल और पीला का मतलब कैपिटल आर और कैपिटल वाई अगर किसी भी 16 में आया तो वह क्या होगा? गोल और पीला होगा। तो ये देखिए एक ये है, इसमें आपका देखिए कैपिटल आर है कैपिटल वाई नहीं है तो ये नहीं होगा। ये है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कैपिटल वाई नहीं है। एक आपका ये होगा, एक आपका ये होगा, इसमें आपका कैपिटल आर नहीं है, इसमें भी आपका कैपिटल आर नहीं है, ये होगा आपका। इसमें आपका कैपिटल वाई नहीं है, इसमें कैपिटल आर नहीं है, बस। अब देखेंगे कि ये कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गोल और पीला कितने होंगे? 9, ठीक है। अब बचे कौन? ये, यानी गोल और हरा, गोल और हरा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। स्मॉल वाई किसके लिए हमने सूचित किया था? हरे रंग के लिए। तो यहां पे हम लिखेंगे गोल और हरा, गोल और हरा। ये कितने होंगे? गोल और हरा का मतलब जिसमें कैपिटल आर हो और स्मॉल वाई हो, तो एक आपका ये है,
ठीक है। दूसरा ये है, ठीक है। और देख लो, एक आपका ये है, यानी अभी 3, कितने हैं? 3, 1 2 3। अब कोई नहीं है जिसमें कैपिटल आर हो और स्मॉल वाई हो, कैपिटल वाई नहीं हो, तो ये आपके कितने हो गए? 3, यानी 9:3। अब क्या बचे? अब आपके ये बचे स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर किसके लिए आता है? झुर्रीदार। किसके लिए आता है? झुर्रीदार। और कैपिटल वाई किसके लिए आता है? पीला रंग के लिए। तो इसके कितने बनेंगे पौधे, ये चीज जानेंगे। तो झुर्रीदार यानी स्मॉल आर हो और कैपिटल वाई हो, कितने हैं? यहां पे हम ऐसे सूचित करते हैं, एक ये है, ठीक है। दूसरा ये है, ठीक। और तीसरा ये है जिसमें स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो, कितने हैं? 3 है, ठीक है। अब आपके एक बच गए, यानी छोटा आर छोटा वाई। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई किसके लिए होता है? झुर्रीदार और हरा के लिए, झुर्रीदार और हरा के लिए। तो ये कितने हैं? एक सिंगल है, तो आपका 1। यानी हम इसको कह सकते हैं कि मेंडल के द्विसंकर संकरण के, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में जो F2PD में फिनोटाइप का जो अनुपात होता है 9:3:3:1, यानी 16 पौधा बनेंगे। 16 पौधा में 9 पौधा जो होंगे वह गोल और उसका जो बीज का रंग होगा वह गोल और पीला होगा। 3 पौधा ऐसे होंगे जिसके बीज जो होंगे गोल और हरे होंगे। 3 पौधे ऐसे उसमें होंगे जो जिसके बीज जो होंगे झुर्रीदार और पीला होंगे। और एक बीज ऐसा होगा जो झुर्रीदार और क्या होगा? हरा होगा, ठीक है। यानी F2PD में कितने पौधे बनेंगे? 16 पौधे बनेंगे। किसमें? द्विसंकर क्रॉस में। अब चलिए, तो यहां देखिए जो अप्रभावी वाला जीन था झुर्रीदार और हरा, 16 में कितने बने? एक पौधा उसका झुर्रीदार और हरा होना, यानी ये भी अपना लक्षण अब प्रदर्शित करने लगा। मेंडल का यही द्विसंकर संकरण का नियम था। अब मैं आपको बता रहा हूं ये फिनोटाइप अनुपात हो गया। अब हम लोग को ये जानना होगा जीनोटाइप अनुपात, जीन प्रारूप का अनुपात, जीन प्रारूप का अनुपात। ये कितनी बार एग्जाम में पूछता है कि लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होता है और जीन प्रारूप का अनुपात क्या होता है। जीन प्रारूप का अनुपात, तो जीन प्रारूप ये कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे कितने हैं इसमें गिनती करेंगे। तो गिनती करो, एक ही है आपका। ये 16 में एक मात्र ये है जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ये तो बाकी में क्या है? दूसरा दूसरा है। तो एक आपका ये हो गया, एक आपका जीन ये हो गया, एक अनुपात। उसके बाद चलेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ऐसे कितने हैं, इसको गिनती करेंगे। तो इसको गिनती कीजिए, एक ये है और एक आपका ये है, कितना है? 2, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं इसमें, ये कितने हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई ऐसे देखेंगे कितने हैं। ढूंढो 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 ढूंढो, ये है ना। तो ये कितने हैं? 1 और 1, 2, ठीक है। अब आइए ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इतने ऐसे कितने हैं? तो देखिए एक यहां है और एक यहां है ना। तो आपका कितना है? एक सेकेंड इसको देखते हैं। ये आपका हो गया 1, ये आपके हो गए 2, ठीक है। आपके हो गए 2, ये भी आपके हो गए 2, ये आपके हो जाएंगे
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर ये भी हो जाएंगे आपके 2। ठीक है, अब ये आपके हो गए, ये आपके देखिए ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं, तो ऐसे मात्र 1 है। यानी ऐसे चुन चुन करके अगर हम इसको लिखेंगे कि ये ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं, तो आपका आएगा इसका अनुपात जो आएगा 1:2:1, 1:2:2:1, अनुपात 4:4:2:1, 1:2:1, यानी कुल जोड़ लीजिए 1 2 3 2 5 1 6 6 4 10 10 2 12 13 और 3 16। इस 16 पौधों में एक जो होंगे ये फर्स्ट वाले जैसे एक होंगे, ऐसे गिनती कर लेना है कि एक जैसे इसमें कितने होंगे, तो यही आपका रेशियो आएगा, ये जीनोटाइप इसका अनुपात रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। द्विसंकरण संकरण में जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो 9:3:3:1 होता है, और जीनोटाइप का जो अनुपात होता है ऐसे होता है। ये आप पुनेट स्क्वायर से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए इस चीज को समझना, ये आपका द्विसंकर संकरण था, ये आपका टॉपिक, यानी मेंडल ने जो क्रॉस कराया था पौधे में, तो उन्होंने एक पहला जो संकरण कराया था वो एक संकर क्रॉस था, और दूसरा संकरण जो कराया था वो कौन क्रॉस कराया था, द्विसंकर क्रॉस। तो द्विसंकर क्रॉस को मैंने इससे समझा दिया आपको, यानी F2PD में कितने पौधे बने, 16 पौधे बने। अब आपको एग्जाम में आता है, अब इतना तक मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि द्विसंकर क्रॉस क्या है, मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस कैसे किया। तो मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस के लिए आपको यहां से लिखना होगा कि मेंडल ने गोल और पीले लक्षण वाले पौधे का, गोल और पीले बीज वाले पौधे का क्रॉस झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधे से क्या किया, क्रॉस कराया। तो उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त संतति थे वो गोल और पीला प्राप्त हुए, जैसा कि मैंने आपको फोटो के हिसाब से बताया था, डायग्राम बनाकर उससे आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद आप लिखोगे कि F1 पीढ़ी में उसे कैसे प्राप्त हुए, गोल और पीले प्राप्त हुए। तो उन्होंने अप्रभावी लक्षण वाले जीन को जानने के लिए क्या कराया, फिर उसका स्वपरागण कराया, ऐसे करेंगे। तो पुनेट के हिसाब से उनके जो लक्षण प्राप्त हुए उसमें उनको यह प्राप्त हुआ कि जब 16 पौधे उसमें, जब दूसरे पौधे में जब उसका स्वपरागण कराया F2 पीढ़ी में, किसके, द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में जब स्वपरागण कराया तो उसमें 16 पौधे बने, जिसमें 9 पौधे गोल और पीला बने, 3 पौधे गोल और हरा बने, 3 पौधे झुर्रीदार और पीला बने, और 1 पौधे झुर्रीदार और हरा बना। ठीक है, तो इसका जो फिनोटाइप अनुपात था ये था, और जीनोटाइप अनुपात ये था। ठीक है, अब मेंडल ने एक संकर और द्विसंकर क्रॉस के बाद जो उनको निष्कर्ष प्राप्त हुआ, उस निष्कर्ष को उन्होंने 3 नियमों में बताया। वो 3 नियम कौन कौन से थे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे इस चीज को। मेंडल का नियम, देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्ष को आधार बनाकर तीन नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। ठीक है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में बताया था कि एक संकर संकरण में उन्होंने कितने नियम दिए थे? 2 नियम। अब इसमें जो कि द्विसंकर संकरण में एक और नियम हो जाता है, स्वतंत्र अभिवन का नियम। मैं तीनों नियम की चर्चा एक एक करके आपको विस्तार से बता देता हूं, ठीक है, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना रहे। तो पहला जो उन्होंने नियम दिया था उसको दिया था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम,
जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा जो नियम दिया था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, या इसको कह सकते हैं युग्मक की शुद्धता का नियम। ठीक है। तीसरा जो दिया था स्वतंत्र आविर्भवन का नियम, आविर्भवन का नियम। ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष को आधार बनाकर उन्होंने 3 नियम दिए। फर्स्ट नियम प्रभाविता का नियम, सेकंड नियम पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो नियम था स्वतंत्र आविर्भवन का नियम था। ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि प्रभाविता का नियम क्या होता है। ठीक है, एक एक करके आपको सबके बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम। देखिए, प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या कहा था कि जब प्रभावी लक्षण का जीन, जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों किसी जीवधारी में, दोनों किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं, एक साथ आते हैं, तो उनमें से केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन ही, प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है। प्रभाविता का नियम क्या था उनका? तो प्रभाविता का नियम था, उन्होंने बताया मेंडल ने कि जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन किसी पौधे में दोनों लक्षण जो किसी जीवधारी में अगर एक साथ आते हैं तो उनमें से केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन ही अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, अलग अलग हम पौधे लेते हैं। जैसे पहला हम लेते हैं पौधे की लंबाई, एक लक्षण लेते हैं पौधे की लंबाई। इसमें से कोई लक्षण ले सकते हैं, मेंडल ने 7 लक्षण पे अपना प्रयोग किया था। एक लक्षण हम ले लेते हैं पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में 2 अलग अलग प्रभावी और अप्रभावी लक्षण ले लेते हैं। एक प्रभावी लक्षण ले लेते हैं लंबा, ठीक है, और दूसरा अप्रभावी लक्षण ले लेते हैं बौना। ठीक है। प्रभावी लक्षण लंबा, लंबा जो जीन थे वो कैपिटल टी, इसके लिए डिनोट के लिए क्या बने, कैपिटल टी, और ये बौना पौधा के लिए उन्होंने क्या इंगित किया, स्मॉल टी। ठीक है। इससे जो युग्मक बने वो आपके बने कैपिटल टी, और इससे जो युग्मक बने वो आपके बने स्मॉल टी। इसको उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया, तो आप बने क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इससे जो पौधे बने वो केवल लंबा बने, संकर लंबा कह सकते हैं इसको। ये आपके हो गए जनक, ये हो गया आपके युग्मक, और ये हो गया आपका F1। ठीक है। यानी इस चीज को समझेंगे कि जब लंबे पौधे को बौने पौधे से मेंडल ने क्रॉस कराया,
तो क्रॉस कराने के बाद उन्होंने पाया कि उसका जो संतति का जो जीन था वो कैपिटल टी स्मॉल टी था, और कैपिटल टी जो कि प्रभावी लक्षण था, तो वो अपना प्रभावी लक्षण वाला ही अपना जीन जो है अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, और अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसे क्रॉस के फलस्वरूप जो संतति प्राप्त हुए वह क्या प्राप्त हुए? लंबे प्राप्त हुए। यही प्रभाविता का नियम है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा नियम, बीज संयोजन या पृथक्करण का नियम। इसको युग्मक शुद्धता का भी नियम के नाम से जानते हैं, ध्यान देंगे इसको। अब हम लोग देखेंगे मेंडल के दूसरा नियम, यानी बीज संयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम। बीज संयोजन का नियम, या इसको कह सकते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम लोग युग्मक शुद्धता के भी नियम के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है इसको हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया, इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया कि कारक युग्मक बनते समय, कारक युग्मक बनते समय पृथक होकर, बनते समय आधे आधे पृथक होकर अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी मेंडल ने बताया कि कारक जो होते हैं वह कारक बनते समय, वह कारक जो होते हैं युग्मक बनते समय पृथक रूप से क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एक लंबा पौधा कैपिटल टी और एक छोटा बौना पौधा स्मॉल टी, इसके जो युग्मक बनेंगे तो ये आधे आधे हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका कैपिटल टी, ये भी आपका हो जाएगा कैपिटल टी, ये भी आपका हो जाएगा स्मॉल टी, और ये भी आपका हो जाएगा स्मॉल टी। यानी मेंडल का दूसरा नियम पृथक्करण का नियम कहता है कि कारक मेंडल ने कारक किसको कहा था? जीन को। इसको कहा था जीन को, जनक कहिए। तो जीन को कहा था कि जब वो युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनते समय वो क्या होते हैं? आधे आधे हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। आधे नहीं, 50% इधर और 50% इधर हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि 40% इधर होंगे, 60% इधर होंगे, 30% इधर होंगे, 70% इधर होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आइए मेंडल का तीसरा नियम, यानी स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देंगे इस चीज को। स्वतंत्र अभिवन का नियम, यानी मेंडल का स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या होता है? तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो दोनों लक्षण जीन, तो दोनों लक्षणों के जीन, दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में, स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग जाते हैं, अलग अलग
जाते हैं, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। ध्यान देंगे, स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है? कह रहा है कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्रॉस कराया जाता है तो दोनों लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक बनते समय अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना अपना लक्षण क्या होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन जो होता है वो दूसरे लक्षण के जीन को क्या प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम गोल और पीला वाले बीज का क्रॉस झुर्रीदार और हरा वाले बीज से कराते हैं तो गोल और पीला के लिए संकेत आपका क्या होता है? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये होगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो ये जब युग्मक बनेंगे, ये आपके जनक हो गए, इसके जब युग्मक बनेंगे तो ये कैपिटल आर, ये एक लक्षण है क्या? गोल। तो इसका एक आएगा और एक आपका पीला, एक लक्षण आपका रंग का आएगा। यानी इसके जो युग्मक बनेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और इसके भी जो युग्मक बनेंगे वो होंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये आपके होंगे युग्मक, ठीक है। तो यानी जब ये युग्मक बनते हैं तो ये अपना जो लक्षण होते हैं वो पृथक पृथक रूप से अपना प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये कैपिटल आर ना कैपिटल वाई को प्रभावित करता है ना कैपिटल वाई कैपिटल आर को प्रभावित करता है। कब? जब दोनों लक्षण को एक साथ लेकर के क्रॉस कराया जाता है तब। अब इसे क्रॉस कराने के फलस्वरूप क्या मिलता है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यानी इससे जो पौधे बनते हैं वो कैसे बनते हैं? गोल और पीला पौधे बनते हैं। यानी गोल रंग पीला को प्रभावित नहीं करता और पीला कभी गोल को प्रभावित नहीं करता है। ये थे आपके मेंडल का तीनों नियम, जो कि उन्होंने प्रथम एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप, निष्कर्ष के फलस्वरूप उन्होंने ये तीन नियम दिए थे। ठीक है, ये तीनों नियम अगर आपको अलग अलग पूछेगा कि स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या है तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेंडल ने इसके अलावा भी कुछ नियम दिए थे जो कि हम लोग को ध्यान देना होगा। इसमें उन्होंने दिया था व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम क्रॉस, वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे आपको बहुत सारे किताबों में इसकी चर्चाएं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए इसको बता देता हूं। व्युत्क्रम क्रॉस, या व्युत्क्रम संकरण कह सकते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। व्युत्क्रम क्रॉस क्या होता है? देखिए, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने एक बार लंबे पौधे को बौने पौधे से क्रॉस करा था, यानी प्रभावी को अप्रभावी लक्षण वाले लंबे पौधे को बौने पौधे से क्या किया? क्रॉस कराया। तो लंबे पौधे का जीन था कैपिटल टी और बौने पौधे का जीन था स्मॉल टी। तो उन्होंने क्या किया, इसको मेल माना और इसको क्या माना? फीमेल माना। इससे जो जीन बने कैपिटल टी और इससे जो जीन बने युग्मक बने स्मॉल टी। F1 पीढ़ी में जो हमारा संतति प्राप्त हुआ हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी लंबे। अब उसने क्या किया कि व्युत्क्रम क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, उल्टा कर दिया, इसको फीमेल मान लिया और इसको मेल मान लिया, इसको फीमेल और इसको मेल। ठीक, उसके परिणाम भी यही प्राप्त हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लंबे पौधे ही प्राप्त हुए। यानी उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, नर की जगह मादा, मादा की जगह नर को कर दिया। तो लेकिन जो निष्कर्ष मिले उन्हें वो सेम ही निष्कर्ष उन्हें क्या हुए, प्राप्त हुए। इसी को कहा जाता है व्युत्क्रम क्रॉस, यानी व्युत्क्रम संकरण। ठीक है,
अब आपको बता दें व्युत्क्रम संकरण क्या है। तो व्युत्क्रम संकरण में हम कह सकते हैं कि मेंडल ने एक बार नर पौधे को मादा पौधे से क्या किया, क्रॉस कराया, फिर उसके अपोजिट उसको करके देखा, तो उन्होंने पाया कि क्रॉस करने के फलस्वरूप, जैसे इसको बात को ध्यान देंगे, इसको और थोड़ा विस्तार से बनाता है। जैसे मान लीजिए ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, ठीक है। एक बार इसको मेल मान लिया, मेल मान लिया, ठीक है, और इसको फीमेल मान लिया। तो लंबा पौधा का जीन क्या होता है, कैपिटल टी, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो। और इसका जीन क्या होता है, स्मॉल टी। इससे जो युग्मक बनेंगे कैपिटल टी, और इससे जो युग्मक बनेंगे स्मॉल टी। दोनों को लेकर क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यानी इसका नर भाग लिया, इसका मादा भाग लिया, ठीक है। व्युत्क्रम में उसने क्या किया, इसका अपोजिट कर दिया, इसका मादा भाग लिया और इसका क्या भाग लिया, नर भाग लिया। उससे भी प्राप्त जो हमें संतति F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई, वह उसका निष्कर्ष भी पहले वाले संतति के समान था। तो इसको ही बोला जाता है व्युत्क्रम क्रॉस। अब आपको बताते हैं दूसरा नियम, जिसको बोला जाता है पूर्वज या प्रतीक संकरण। पूर्वज या प्रतीक संकरण। पूर्वज या प्रतीक संकरण। देखिए पूर्वज या प्रतीक संकरण क्या है, इसको बैक क्रॉस कहते हैं, बैक क्रॉस। देखिए इसमें क्या होता है, इस संकरण में जो F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति है उसको उसके जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है। ध्यान देंगे, जैसे एक लंबे पौधे को एक बौने पौधे से क्रॉस कराते हैं। इसका जीन हो गया कैपिटल टी, इसका हो गया स्मॉल टी। इसके जो युग्मक बने कैपिटल टी, इसके युग्मक जो बने स्मॉल टी। इससे जो F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुई कैपिटल टी स्मॉल टी। जो ये F1 पीढ़ी में जो जीन प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में प्राप्त जीन का क्रॉस उन्होंने किसे कराया, इस जनक से कराया। ये जनक हो गया, ये युग्मक हो गए, और F1 पीढ़ी हो गया। यानी F1 पीढ़ी से प्राप्त जीन को किससे क्रॉस कराया, उसके जनक से, उसके पूर्वज से क्रॉस कराया। तो उसको हम पूर्वज या प्रतीक संकरण बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बताते हैं कि कैसे क्रॉस कराया। तो ये F1 पीढ़ी में प्राप्त जीन क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया किससे, दोनों से करके देखते हैं, कैपिटल टी से। इसके जो युग्मक बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके जो युग्मक बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी, ठीक है। इससे इसको क्रॉस कराया तो ये होंगे कैपिटल टी, और इससे इसको क्रॉस कराया तो ये होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी जब F1 पीढ़ी का संकरण उसके जनक से कराया तो उसके 50% पौधे जो थे वह शुद्ध लंबा थे, और 50% जो पौधे थे वह क्या थे, संकर लंबा थे, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग अलील है, तो ये संकर लंबा थे और ये समान है, समयुग्मजी है, तो ये शुद्ध लंबा हुए, ठीक है। तो 50% जो थे शुद्ध लंबा हुए, 50% जो थे वह संकर लंबा हुए। अब इसी के जगह अगर ये स्मॉल यानी बौना पौधा से अगर क्रॉस कराते हैं, यानी बौना वाला से संकरण कराते हैं, तो देखिए क्या होता है, ये आपका स्मॉल टी हो जाएगा। इसका युग्मक बनेगा तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका हो जाएगा स्मॉल टी। इसका क्रॉस करा इससे तो ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस करा इससे तो ये हो गया स्मॉल टी। यानी एक बार इससे क्रॉस कराया और एक बार इससे क्रॉस कराया, तो ये 50% पौधे जो थे वह संकर लंबे थे, जबकि 50% पौधे जो थे वह शुद्ध बौने थे। शुद्ध बौने का मतलब ये समयुग्मजी है, दोनों का लक्षण जो है समान है। तो ये 50% आधे पौधे जो होंगे वह क्या होंगे, बौने होंगे, और जबकि आधे पौधे क्या होंगे, लंबे होंगे, ठीक है। इसी को कहा जाता है बैक क्रॉस, यानी पूर्वज प्रतीक संकरण। अब आइए एक लास्ट टॉपिक पे हम लोग बात कर लेते हैं, जिसका नाम है, हम लोग कहते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं।
इसको बोला जाता है टेस्ट क्रॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जान लेंगे। परीक्षण संकरण किसमें कराया जाता है? तो अज्ञात पौधे के अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का, अज्ञात जीनोटाइप वाले लंबे पौधे का जीनोटाइप जानने के लिए, परीक्षण संकरण कराया जाता है। जैसे ध्यान देंगे, एक पौधा लंबा है, आप देख करके उसको बता सकते हो क्या कि वह संकर लंबा है या शुद्ध लंबा है? देख के नहीं बता सकते ना। तो उसके जीनोटाइप को जानने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। इसके लिए हम दो चीज कर सकते हैं। इसको जानने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। पहले जो होते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग जानते हैं कि अज्ञात पौधे के जीन जानने के लिए क्या करते हैं। तो पहले ये जानेंगे, दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट होता है, यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हों, लंबे हों, तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। दूसरा है कि यदि F1 पीढ़ी में आधे लंबे और आधे बौने पौधे हों, आधे लंबे और आधे बौने पौधे हो तो अज्ञात पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान देंगे। इसका संकरण कैसे कराया जाता है? तो अज्ञात पौधे का जीन जानने के लिए उसका संकरण उसके अप्रभावी लक्षण से क्रॉस कराया जाता है, उल्टा, यानी बौने पौधे से। यानी हम कह सकते हैं कि यदि अज्ञात पौधे के जीन जानने के लिए प्रभावी लक्षण से उसके अप्रभावी लक्षण से क्या करते हैं? क्रॉस कराते हैं। ध्यान देंगे, जैसे एक लंबा पौधा है, कोई लंबा पौधा हम देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है लंबा पौधा, तो उसको बौना पौधा से क्रॉस करा देते हैं। अगर बौना पौधा देख रहे हैं, बौना पौधा का हमको जीनोटाइप जानना है, तो हम लंबे पौधे से क्रॉस कराते हैं। तो चलिए, एक लंबे पौधे का जिसका हमको ये पता नहीं है कि ये कौन सा है, शुद्ध लंबा है या संकर लंबा है, तो ये जानने के लिए हम इसका क्रॉस कराते हैं बौने पौधे से, स्मॉल टी। ये कहता है कि यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हों, यानी इसे क्रॉस कराने के बाद जो पौधे बनेंगे, अगर सारे पौधे अगर लंबे होते हैं, तो जो अज्ञात पौधे यहां जिसका जीनोटाइप मालूम नहीं है, उसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा। देखेंगे इसको करके, तो इसको कैपिटल टी मान लेते हैं। तो इसका जो हमारा संकरण कराएंगे, तो ये आपके होंगे टी, ये आपको होंगे स्मॉल टी। इसका क्रॉस कराए इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस कराए, फिर इसका क्रॉस कराए इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका क्रॉस कराए इससे,
तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस कराए इससे, तो ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, सारे पौधे लंबे हैं, तो सारे पौधे जब लंबे होंगे तो उसका जीनोटिपिक अनुपात, जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी होगा। ठीक है, यदि F1 पीढ़ी में सारे पौधे अगर लंबे हैं तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी होगा। अगर F1 पीढ़ी में अगर आधे पौधे लंबे और आधे पौधे बौने हो तो उसका क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए, ये लंबा पौधा के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर मान लीजिए हमको ये मालूम नहीं है कि वह संकर लंबा है कि नहीं, तो संकर लंबा होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, तो देखिए संकर लंबा का संकेत होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके जो युग्मक बनेंगे यहाँ पे क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके जो युग्मक बनेंगे स्मॉल टी। ठीक है, इससे इसको क्रॉस कराएंगे तो यह आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इससे आपको इसका क्रॉस कराएंगे तो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इससे इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी। ठीक है, इससे इसका क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी। ध्यान देंगे क्या करा, F1 पीढ़ी में अगर आधे पौधे लंबे हो, आधे लंबे 50% लंबे और 50%, ये 4 पौधे हुए, 4 पौधे में 2 लंबा है और 2 क्या है, बौना है। तो F1 पीढ़ी में अगर आधे पौधे लंबे हो और आधे पौधे क्या हो, बौने हो, तो ये जो अज्ञात जीन का जो जीन जो होगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि परीक्षण संकरण में जीनोटाइप जानने के लिए क्या किया जाता है, उसके अपोजिट से क्रॉस कराया जाता है। यानी अगर हम दिखाई दे रहा है पौधा कि ये लंबा पौधा है और हमको ये मालूम नहीं है कि उसका कौन सा जीन है, संकर लंबा है या शुद्ध लंबा है, तो इसको जानने के लिए उसको बौने पौधे से क्रॉस कराते हैं। और बौने पौधे से क्रॉस कराने के बाद इस प्रकार के हम पौधे हमें प्राप्त होते हैं तो हम जान लेंगे इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर सारे के सारे लंबे प्राप्त होते हैं तो कैपिटल टी इसका जीनोटाइप होगा। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो अगले टॉपिक पे इसके बात करेंगे, यानी इस पार्ट के थर्ड पार्ट के वीडियो में। तो ये चूंकि चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको सही से समझेंगे और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा जिसको आप बना करके मुझे सेंड करोगे। ठीक है, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे जो इस वीडियो है उस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और अगर अपने दोस्तों की इस जानकारी को साझा करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।